हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन नीट वाले मान के चलें कि एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड के ऊपर हर साल आता है और वन वे और द अदर जेईई में भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपको किसी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड का यूज़ करने के लिए वो दे सकते हैं, तो ओवरऑल बहुत सारी शिफ्ट ली जाती है जेईई के लिए। उसमें किसी एक शिफ्ट में ग्रिग्नार्ड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी दो शिफ्ट में भी आ सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सारे रिएक्शन रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड अप टू जेईई एंड नीट लेवल हम लोग इन लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, बेसिक्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग हाई लेवल पर जाएंगे। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से बोलने का मतलब ये है कि जो मेटल है ना, वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो इसके वजह से मेटल के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की खास बात होती है कि वो कार्बन को नेगेटिवली चार्ज बनाता है। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम लोग प्रिपेयर किस तरह से करते हैं तो वो देख लीजिए। इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी हुई है। अल्काइल हैलाइड्स हमने ले लिया RX। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं और मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताया था कि जब भी हमको ग्रिग्नार्ड बनाना होता है तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से तो कराते हैं, लेकिन ड्राई ईथर लेना कंपलसरी होता है। इसका भी मैंने आप लोगों को रीज़न बताया हुआ है, अभी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। बनेगा क्या, तो RMg और X, ये RMgX का फॉर्मेशन हो गया। इसे कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या शॉर्ट में हम लोग GR से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात हो गई प्रिपरेशन की, लेकिन प्रिपरेशन आप देखिए कि किस तरह से हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो आप समझिए। तो मैकेनिज्म में ऐसा है कि जो मैग्नीशियम है ना, वो एक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को Mg+2 में वो कन्वर्ट कर सकता है। मतलब मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन की सोर्स है। अब अल्काइल हैलाइड आप लोग जानते हैं RX। अब इसमें होता क्या है कि RX है तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा X पे, क्योंकि X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से जो X है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब R के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर उसके पास चला जाएगा तो वो R डॉट बन जाएगा। R के पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाए तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है, जो अल्काइल चेन होती है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से चार्ज की होती है, नेगेटिवली चार्ज की होती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया। ये R नेगेटिव बना, ठीक है। Mg तो ऑलरेडी +2 बना हुआ है और X बना हुआ है माइनस। अब इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर +2 चार्ज, मिला के चार्ज पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, R- Mg2+ और X- RMgX। आप समझे किस तरह से हुआ। मैग्नीशियम ने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके R ने एक्सेप्ट कर लिया, R बन गया नेगेटिवली चार्ज का। ठीक है, आगे देखें। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ इस तरीके का दिखेगा हम लोग को। Mg2+ है, एक तरफ R नेगेटिव है और एक तरफ X नेगेटिव है। ये Mg+2 को सपोर्ट किया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ईथर क्यों लिया है। अगर एरो के ऊपर आपने लिखा था सर ड्राई ईथर, तो उसमें ईथर क्यों लिया गया है, तो ईथर इज वर्किंग एज अ सॉल्वेंट, और ईथर एक सॉल्वेंट के साथ साथ में ग्रिग्नार्ड को स्टेबलाइज करने का काम करता है। देखिए, ये ईथर है ROR,
या ROR-, ये ईथर है। तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शिफ्ट करेंगे Mg2+ की तरफ। यहाँ से एक और ROR- आ गया, उसके इलेक्ट्रॉन Mg2+ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि Mg2+ ये इन सब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ हद तक स्टेबल रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड को स्टेबल करने का काम करता है ईथर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ड्राई कंडीशन क्यों, तो वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि ईथर क्यों, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन के ऊपर, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड, 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड की होती है। क्लियर कट रीजन है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, आर के साथ में ओवरलैपिंग बहुत पुअर होता है इसका, तो ये I- के फॉर्म में निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रखता है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो आयोडीन होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। तो हम लोग कहेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन का रेट सबसे ज़्यादा अल्काइल आयोडाइड में होगा, बाद में अल्काइल ब्रोमाइड, बाद में अल्काइल क्लोराइड। और फ्लोरीन और आर बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग बोलेंगे कि इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सब ना के बराबर होगा और लीस्ट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके बेसिस पे मिल सकता है। अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया है कि व्हाट हैपेंस इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया कि एरो के ऊपर ड्राई कंडीशन लेना कंपलसरी है। अब ड्राई कंडीशन लेना मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अपना अटैकिंग पार्ट है वो हमारा R- है, ये आप लोगों ने देख लिया R- है। अब अगर मैंने वाटर की प्रेजेंस ली हुई है तो वाटर में H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का है, O पार्शियल नेगेटिव चार्ज का है। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है R-, तो R- सीधा क्या करेगा कि R- ये H+ को लेके निकल जाएगा इसमें से, तो ये RH बॉन्डिंग हो जाएगी और ये OH नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ग्रिग्नार्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो H के साथ कंबाइन होकर RH बना दिया। लेकिन हम लोग तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसलिए बनाते हैं ताकि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमारे मन चाहे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवा के कुछ हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकें। लेकिन अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसके H को ग्रिग्नार्ड लेके चला जाएगा और RH बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्टेबल इन ड्राई ईथर, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर व्हाट हैपेंस, अल्केन इज फॉर्म या हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म, हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाते हैं। तो ये नोट आप लोग याद रखेंगे। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते कैसे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए ईथर का क्या रोल है, ड्राई कंडीशन क्यों चाहिए, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना है तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर उनकी रेट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये हम लोगों ने डिस्कस करी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जैसे कि RMgCl है, इसमें जो रिएक्टिव पार्ट होता है ना, वो मैंने आपको बताया कि ये जो R है ना विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज का होता है। अब R मतलब रिलेटेड टू कार्बन, मतलब ये CH3 नेगेटिव हो सकता है, CH3 CH2 नेगेटिव हो सकता है, अल्टीमेटली इट इज कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज। तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्ब एनायन। अच्छा, अगर ये कार्ब एनायन है तो ये वर्क कर सकता है 2 तरह से। कौन से 2 तरह से, आइदर कार्ब एनायन कैन वर्क एज अ बेस और इट कैन वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्ब एनायन बेस की तरह भी काम कर सकता है, कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो कार्ब एनायन इन दोनों तरह से अलग अलग टाइम पे काम करता है। तो इसके बेसिस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी वो बेस की तरह वर्क करता है, कभी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाता है, कभी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करवाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को 1 by 1 करके इन लेक्चर्स में डिस्कस करना है। इन लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से देखें, इसकी नोट्स भी आप लोग फॉर्म करें, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर
एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आने ही वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम लोग कहते हैं कि ये इजी टॉपिक भी होता है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज़्यादा यूजफुलनेस भी होता है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले उन रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह वर्क करता है। देखिए, बेस की तरह वर्क करना, देखो बेस का मतलब क्या होता है, जो किसी मॉलिक्यूल में जाए और वहां से उसका प्रोटॉन निकाल के लेके आ जाए। ठीक है, बेसेस आर नथिंग बट प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। वो मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके आ जाएगा, इसी का मतलब होता है बेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस काम करता है, तो वो किसी एसिडिक प्रोटॉन पे जाके अटैक करता होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एसिडिक प्रोटॉन की कुछ लिस्ट बना दी आप लोग को समझाने के लिए। H O से जुड़ा है, इसका मतलब एसिडिक है। H एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर से जुड़ा हुआ, मतलब एसिडिक है। मेरा एसिडिक बोलने का मतलब ये है कि अगर इनके पास में ग्रिग्नार्ड आएगा तो ग्रिग्नार्ड इनका H लेकर के चला जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि एसिडिक प्रोटॉन होते क्या हैं। देखिए, ये HF है तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, H+ के फॉर्म में निकल सकता है। HCl H+ के फॉर्म में निकल सकता है। HBr H+ के फॉर्म में निकल सकता है। HI H+ के फॉर्म में निकल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। देखो बच्चों, हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ये जो कार्बन है ना, वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होते हैं 50%, इसलिए ये H भी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। अब इसमें नाइट्रोजन से H जुड़ा हुआ है, ये H भी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। देखिए, ये भी एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। ये H भी एसिडिक है, क्योंकि ये H अगर H+ के फॉर्म में निकल जाता है तो ये कार्बन बन जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज का। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में हम लोग कहते हैं कि जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, वो बन जाता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये H भी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अक्कल रूल पढ़ा होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 4 1 जा 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सिस्टम में है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर सिस्टम में, तो वो एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इतना मान के चलें कि ये H+ के फॉर्म में निकल जाता है, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हक्कल रूल के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि फिर रिमेनिंग पोर्शन एरोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब ये H भी H+ के फॉर्म में निकलने की क्षमता रखता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। देखिए, ये वाला जो है ना, ये भी एक स्पेशल है। देखो, ये H अगर H+ के फॉर्म में निकल जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज का कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये H+ के फॉर्म में निकल सकता है। इसका मतलब ये भी एसिडिक प्रोटॉन हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार ध्यान से देख लें कि ये सब एसिडिक प्रोटॉन की कुछ एग्जाम्पल हैं। बाकी आप लोगों को बहुत सारे मालूम है, एग्जाम्पल्स अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह वर्क करेगा, तो वो जाके अटैक करेगा एसिडिक प्रोटॉन्स पर, और एसिडिक प्रोटॉन्स को कुछ इस तरह से पहचाना जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। CH3MgCl, अब ये ग्रिग्नार्ड है, ये आपको सबको पता चल गया, CH3MgCl। अब ऑब्वियसली अगर CH3MgCl है तो CH3 के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सामने से आ गया CH3OH। देखिए, ये दिखने में ऐसी रिएक्शन लगती है कि पता नहीं क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन CH3OH है। आपने CH3OH में H को जब O से जुड़ा हुआ देखा, आपने कहा कि सर ये एसिडिक प्रोटॉन है।
अब अगर ये एसिडिक प्रोटॉन है तो ग्रिग्नार्ड के साथ में कैसी रिएक्शन होगी, उसका जो अल्काइल पोर्शन है मतलब CH3 वो इसके H को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा CH4 और रिमेनिंग पोर्शन को आप लोग जोड़ दीजिए, ये कोई काम का नहीं है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है और OCH3 उससे आके जुड़ गया। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ्स रिएक्शन। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ्स रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए जो अल्काइल पोर्शन है वो एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अल्केन फॉर्म कर देगा, बस इतना ही कराना है। आप लोगों को ये पहचानने आना चाहिए कि वो एसिडिक प्रोटॉन है या नहीं है। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़े हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक बार पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग मुझे खुद करके ठीक है सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। देखिए ETMGBR ये आप लोग खुद से कर ले, पहले वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ETMGBR PHOH। अब PHOH का मतलब क्या होता है, H तो O से जुड़ा हुआ है ना, PH का मतलब फिनाइल रिंग है और कुछ नहीं है, H O से जुड़ा हुआ है, H मतलब एसिडिक हो गया और सामने से ग्रिग्नार्ड है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो गई हमारी। देखो ये अल्काइल पोर्शन है, ये जो ET है वो आके जुड़ जाएगा H से। अब कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि ET का मतलब क्या होता है, तो इथाइल ग्रुप होता है C2H5 और वो आके जुड़ गया H से। ठीक है, मतलब क्या बन गया बेटा, 2 कार्बन का अल्केन मतलब इथेन, Mg है, Br है और OPH है, वो आके जुड़ जाएंगे इससे, MgBr और OPH। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पे ये जो H है ना वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। CH3 से जुड़ जाने पर वो क्या बना देगा बेटा, CH4, CH3 और H मिलके CH4। ठीक है, ये जो H है वो ET से जुड़ जाएगा। अब अच्छा ये H एसिडिक है क्या, हाँ इसका नाम ही इथेनोइक एसिड है ना, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये H+ के फॉर्म में निकल सकता है और ET, तो ET और H मतलब बन गया इथेन। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप जोड़ सकते हैं, Mg के ऊपर Br है और Mg के ऊपर OC डबल बॉन्ड हो, CH3 आके जुड़ जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स आर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग अल्केन बनाना सीख लें इसमें से। ठीक है, तो ये हो गई एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो को पॉज कर लेना है। देखिए भले से ये वीडियो होगी 45 मिनट्स की, लेकिन अगर आप इसको नोट करेंगे, इसके एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करेंगे, तो आप एटलीस्ट 2 घंटा इस पर स्पेंड कर सकते हैं, तभी जाके आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक खास बात है ये रिएक्शन में, जैसे कि ये है तो क्लोरोबेंजीन, अब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करानी है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी कि अराइल हैलाइड की रिएक्शन भी अगर आप मैग्नीशियम से कराते हैं तो ये बना तो क्या देगा, MgCl। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आप लोगों ने कुछ नया देखा, इसके अंदर लिया हुआ है THF। देखिए THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। THF का मतलब क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। अब यहाँ पर ईथर की जगह पे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन को एज अ क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट। देखिए इसकी एक स्पेशल रीजन है, जब भी अराइल क्लोराइड्स या अराइल हैलाइड्स होते हैं ना, तो ईथर हम लोग ना लेके THF लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। सर इसका क्या रीजन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तक तो हम लोगों ने ईथर ईथर देखा हुआ था, ये अचानक से THF कहाँ से आ गया। देखिए जो अराइल हैलाइड्स होता है ना, उसमें ये C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप लोग बना के देखेंगे तो यहाँ पर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर। तो CCl जो बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ये CCl बॉन्ड को ब्रेक करके बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट करना है हम लोगों को, तो इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोगों को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब ईथर तो होता है लो बॉइलिंग सॉल्वेंट, वो तो ऐसे पड़े पड़े उड़ने लगता है, तो लो बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है। तो हम लोगों को जहाँ पर हीटिंग करना होता है वहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो ये जो THF ऐसा ही ईथर जैसा ही इनर्ट सॉल्वेंट है, ईथर जैसा ही इनर्ट सॉल्वेंट है,
लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन आपको पता है क्या होता है? ठीक है, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो अल्टीमेटली COC के साथ में ये है तो अभी भी ईथर, ठीक है, इनको हम लोग इपॉक्साइड्स की कैटेगरी में भी रखते हैं, लेकिन अभी आप लोग को इतना जानने की जरूरत नहीं है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन आप लोग जान के रखिए कि हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है। कभी कभी रीजनिंग और एसर्शन टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन में THF का रोल क्या है। तो THF सॉल्वेंट तो है, लेकिन कैसा सॉल्वेंट है? हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा, एक बार ग्रिग्नार्ड बन गया और यहाँ पर देखो H2O की जगह पे ट्विस्ट करने के लिए उन्होंने आपको D2O दे दिया। D का मतलब होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है वो। D2O में होता है DOD, ठीक है। अब जैसे HOH होता है तो इसमें HH प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, तो DOD में D निकल जाता होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो अराइल पोर्शन है जो नेगेटिव चार्ज का है, ये D पॉजिटिव चार्ज का है। इसका मतलब कुछ रिएक्शन नहीं होने वाली, इसका मतलब सीधा सीधा बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाएगा कौन? D, ठीक है। और MgCl और OD ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। ट्विस्ट करना चाहें तो इस तरह से ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं ये क्वेश्चंस में, तो ये आप लोग जरा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, PH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन सबसे पहले HI से करवानी है, A बनेगा, A की रिएक्शन मैग्नीशियम से करानी है, B बनेगा, और B की रिएक्शन फिर से HI से करानी है और C बना देगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले तो खुद से अटेम्प्ट करें, इसको आप लोग सिर्फ देखें नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से अटेम्प्ट करें। आप लोग जितना पेन चलाएंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर HI की रिएक्शन करवानी है और सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको पता चल गया होगा कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन है। अब ये एडिशन रिएक्शन है, ये आपको पता चल गया। HI को प्लस करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, तो आपको एक बेसिक सा रूल याद आ गया होगा, इसे हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। आयोडीन चला जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है और H आ जाएगा इसके पास में। तो जो हमारा A है ना, A क्या बन जाएगा इसमें? PH, ये CH से आके जुड़ जाएगा आयोडीन और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3, ये हमारा हो गया A। फिर बोला है कि A की रिएक्शन आप लोग को करवानी है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। अब मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा लेते हैं, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्काइल आयोडाइड है, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करने से ग्रिग्नार्ड बनता है, ये सबको पता है। तो PH CH CH3, इसकी रिएक्शन अभी आप लोग को करवा लेनी है मैग्नीशियम से, तो बना देगा MgI, ये हो गया अपना B। अच्छा, फिर बोला है कि इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ में? HI के साथ में। अब आप लोगों को पता चल गया कि HI के साथ में रिएक्शन करने से क्या होगा। ये H जो है ना वो एसिडिक प्रोटॉन है और ग्रिग्नार्ड से किस तरह से रिएक्ट करता है ये सबको पता चल चुका है अभी, ठीक है। तो ये कार्बन से आके जुड़ जाएगा हमारा H, ये बन जाएगा PH, CH के ऊपर आ गया H और आ गया CH3। हमारा जो अल्काइल पोर्शन है वो H से आके जुड़ जाता है और MgI और ये I मिलके ये बना देंगे MgI2, ये बन गया हमारा C, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड का किसी बीच में रिएक्शन में यूज आता हो। तो ऐसी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करने आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मोल ऑफ कंपाउंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन ही पढ़ी है, तो वैरायटी इसके अंदर मैंने पुट नहीं किया है। मैं आगे आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन दूंगा नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए। इसमें बोला क्या है कि अगर आपको ये कंपाउंड दिया है तो आप कितने ग्रिग्नार्ड इसके अंदर कंज्यूम करवा सकते हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए ये जो SH है ना, इसमें H क्योंकि S से जुड़ा हुआ है तो एक तो यहाँ हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड कंज्यूम। अब इसमें नाइट्रोजन है, H से जुड़ा हुआ है, ये H भी ग्रिग्नार्ड कंज्यूम कर सकता है, तो ये दूसरा ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो गया। यहाँ पे OH है तो H O से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तीसरा यहाँ कंज्यूम हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को दिखाने के लिए तो यहाँ पे दो H दिए हुए हैं, लेकिन क्या ये H एसिडिक है?
ये H एसिडिक नहीं है क्योंकि ये तो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इन दोनों H को भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवा के 1 2 3 4 5 नई आंसर लेके आ जाएंगे। ये जो H है ना वो एसिडिक H नहीं है बेटा। तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अगर आपसे ये स्ट्रक्चर दे के पूछ ले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मोल ऑफ द कंपाउंड कितने कंज्यूम हुए होंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, SN2 वगैरह ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है IIT JEE में और नीट में। तो इसको मैं ध्यान से आप लोग को करा रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले इस लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन देख ली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते कैसे हैं वो देखने के बाद में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर रिएक्टिव पार्ट को पहचान लिए कि वो होता है R-। अब अगर वो R- है तो वो बेस की तरह वर्क कर सकता है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। बेस की तरह वर्क करेगा तो वो कहीं पे जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अल्केन बना देगा, ऐसा हमने सीखा। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तब कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है ये अभी हमको सीखना है। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एसिडिक प्रोटॉन को जाके एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, किसी पॉजिटिव एंड ऑफ द कंपाउंड पे जाके बॉन्डिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में। तो इनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अभी आप लोग देखें एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं तो वो कई तरह की रिएक्शन करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रखा है कैटेगरी में, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जरा आप लोग ध्यान से देखें, ये वाली रिएक्शंस हम लोगों ने NCERT में पढ़ी हुई है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में। ये अभी आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा। हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड, हम लोगों ने एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, और हम लोगों ने कीटोन के साथ में ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवा के प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स बनाना सीखा है। तो फिलहाल के लिए अभी पूरा ग्रिग्नार्ड मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इन टॉपिक्स में, इन वीडियोस में। तो आप लोगों को सब कुछ बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड आपको इन वीडियोस में समझाया जाएगा लेक्चर वाइज। ठीक है, जैसे सामने है आपके RC+H। अब आपको पता चल गया होगा, आपने 12th पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोगों को सबसे पहले ग्रिग्नार्ड से करानी है और बाद में उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको करना है, ऐसा उन्होंने बोला है और पूछा है कि क्या बनेगा। ठीक है, आप लोगों को ये पहचानने आना चाहिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन होनी है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। सबसे पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो RMgCl में जो CH3 है वो कौन से चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। तो मैंने यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल उसको ले लिया। ठीक है, अब आपको डिफरेंस भी मेक आउट करना है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग देखिए। यहाँ पे तो एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं ना, RC+H में एसिडिक प्रोटॉन होता ही नहीं है बेटा। देखो ये H जो है वो C से जुड़ा हुआ है और ये जो C है उसके पास H होंगे तो वो भी एसिडिक तो होने वाले नहीं है। तो ये सारे एसिडिक प्रोटॉन्स नहीं है। अगर एसिडिक होता तो ग्रिग्नार्ड कुछ सोचता ही नहीं, एसिड बेस रिएक्शन ही करवा देता, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नंबर आता है। अगर एसिड बेस रिएक्शन वो नहीं करवा सकता तब जाके वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाता है। जैसे CH3- है, अब CH3- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाके अटैक कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कार्बन पे क्यों, तो देखो CO जो बॉन्ड है ना वो पोलर है, विथ O पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो तो उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा ना जो पॉजिटिव चार्ज का हो। तो CH3- जाके अटैक कर लेता है कार्बन पे। इसके वजह से जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। तो RCH वो वैसे के वैसा रहा, C के ऊपर आके CH3 ने अटैक कर दिया और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का बन गया और उसको सपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सामने से आ गए MgCl। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब आपने देखा
बेस की तरह वर्क करने में वो क्या करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने में वो क्या करता है। बेस की तरह जब वो वर्क करता है तो वो कंपाउंड के पास जाता है, उसके पास उसका एसिडिक प्रोटॉन लेता है और निकल जाता है। जबकि उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। एज अ न्यूक्लियोफाइल उसने कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करके उसके साथ में उसने बॉन्डिंग कर ली। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है बेटा, है ना। अब उसके बाद में फॉर्मेलिटी करनी है अपने को, H+ एसिडिफिकेशन करवाना है। जो O नेगेटिव चार्ज का है वो एसिडिफाई होने के बाद H बना देगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को। RCH, ये C के ऊपर CH3 और ये C से जो O जुड़ा हुआ था ना, ये O से जाके जुड़ गया H, तो ये बना दिया OH, ये बन गया अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये चीज पढ़ी हुई है कि लेट अस समराइज। फॉर्मल्डिहाइड अगर होता, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या कि यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो प्रोडक्ट में क्या आता, यहाँ पर H और यहाँ पर H, मतलब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होता, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कि यही एग्जांपल ले लीजिए आप, R की जगह पे CH3 प्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर R की जगह पे CH3 होता, मतलब OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता जो 2 कार्बन से जुड़ा होता। मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कोई दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता। और अगर कीटोन होता तो यहाँ पे भी R होता और यहाँ पे भी R, तो मतलब यहाँ पे भी CH3 ले लीजिए और यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है, तो OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाता जो 3 कार्बन से जुड़ा होता, तो इसे हम लोग कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। मतलब फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड के साथ में वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर आपने कीटोन लिया हुआ है तो वो टर्शरी अल्कोहल हमको बना के देगा। ये रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन हो रहा है इसके अंदर। ये न्यूक्लियोफाइल है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट करके वो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन सामने होते हैं तो ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, और रिएक्शन किस तरह से होती है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में ही देखना है बेटा। सिर्फ वीडियो देखने से आप कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ वीडियो देखने से सिर्फ वीडियो बनाने वाले की प्रैक्टिस हो रही है, वीडियो देखने वाले का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इन वीडियोस को अच्छे से देखना है और साथ में लिख करके देखना है, ठीक है। लाइव क्लासरूम टीचिंग जिस तरह से हो रही होती है और आप लोग लिखते हैं, इसी तरह से मैं समझता हूं कि वीडियोस देखने के बाद भी आप लोग लिख के देख रहे हैं, ठीक है। वरना तो फिर वीडियो देखने का कोई आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और ग्रिग्नार्ड के बेस पर तो अभी एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियोस को आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में जो पीएच है वो नेगेटिव चार्ज का, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। देखो जो पीएच है उसका अटैक आप इस कार्बन पे करा दीजिए, है ना, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव चार्ज का बन जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे डी है तो ओ डी को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से आ गया पीएच और ये आगे जुड़ जाएगा ओ डी, सॉरी, ठीक है ना, ओ डी। ड्यूटेरियम है ना, यहाँ पर सॉल्वेंट H+ नहीं लिया हुआ है, डी लिया हुआ है, तो मैंने ओ डी कर दिया उसको, ठीक है ना। तो ये क्या है, ओ डी। समझ गए आप लोग। ये वाला रिएक्शन करें तो CH3 यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे O नेगेटिव चार्ज का, और O नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बना लेगा किसके साथ में, D के साथ में। तो बताइए क्या बनेगा, इसके अंदर जो साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है वो एज इट इज रहेगी, इससे आके जुड़ जाएगा CH3, और ये जो O- बना था वो D के साथ में कंबाइन होके OD बना लिया, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर ट्विस्टिंग क्या कर सकते हैं ये लोग, कभी कभी क्या करते हैं वो लोग ग्रिग्नार्ड देते हैं फर्स्ट स्टेप में, लेकिन सेकंड स्टेप में वो लोग लिख देते हैं NH4Cl का एक्वस। देखो बच्चों, हम लोग कंफ्यूज जाएंगे कि चलो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन तो मैंने करा दी, अब सेकंड स्टेप में NH4Cl से रिएक्ट करवाने के बाद प्रोडक्ट बनाना है तो वो क्या होगा। देखिए NH4Cl एक्वस लिखा हो ना, तो भी आप लोग इसको माने H+H2O, ये H+H2O ही है,
NH4Cl भले से लिखा हुआ है एक्वस, लेकिन दिस इज H प्लस H2O ओनली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बात कर रहे हो, NH4Cl लिखा हुआ है। तो देखो NH4Cl को जब आप H2O में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, HCl और NH4OH। ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा ना। पूरा सॉल्यूशन अगर एसिडिक है और पानी तो है तो H प्लस और H2O ही तो हुआ। तो अगर ग्रिग्नार्ड के साथ में NH4Cl भी उन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है, तब भी आप लोगों को H प्लस H2O ही कंसिडर करना है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर ET का अटैक करवा लीजिए आप इस कार्बन पे, इसको नेगेटिव चार्ज का बना दीजिए और H प्लस को जोड़ दीजिए O से। ठीक है, तो ये पीएच एज इट इज रहा, फिर इससे जुड़ जाएगा ET और इस कार्बन से O था जुड़ा हुआ और ये बना देगा OH। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। इन रिएक्शंस को आपने खुद से भी लिख के देखा होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के साथ में आप स्पीड को पहचानिए। देखिए, ग्रिग्नार्ड के साथ में आपको स्पीड पहचाननी है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ग्रिग्नार्ड में आपको पता है कि R माइनस का अटैक करवाना होता है, ये सी पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है वो तो नेगेटिव चार्ज का होता है। अब जितना ये कार्बन स्टेरिकली कम हिंड्रेंस शो करेगा, मतलब जितना ये कार्बन पे जगह R माइनस को ज्यादा मिलेगी अटैक करने के लिए, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं। ठीक है, जैसे कि HC डबल बॉन्ड ओवर H, यहाँ पे इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस कार्बन से एक CH3 और एक H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से दोनों के दोनों CH3 जुड़े हुए हैं। अब आपसे पूछे कि कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर। तो ग्रिग्नार्ड का अटैक यहाँ पे सबसे कम पावरफुली होगा, और क्योंकि ये कार्बन से तो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो स्टेरिकली सबसे कम हिंडर्ड है वो। तो हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है तो स्टेरिकली कम हिंड्रेंस वाला कार्बन सबसे ज्यादा रेट शो करता है, तो ये रेट का ऑर्डर आ जाएगा। आपको बात आ गई समझ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड को कंपेयर करना था, तो आपने इस तरह से कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब आप लोग सेकंड वाला मुझे बता लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। देखिए, यहाँ पर है C2H5, यहाँ पे C2H5, ये कम हिंड्रेंस है। यहाँ पर है आइसोप्रोपाइल ग्रुप ज्यादा हिंड्रेंस है, तो रेट कहाँ पे ज्यादा आएगी, यहाँ पे ज्यादा आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके खुद सोचिए कि किस तरह से होगा, और उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने आंसर निकाल लिया थर्ड वाले का, अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये जो कार्बन है ना, इसमें भी इतना ही स्टेरिकली हिंडर्ड है जितना यहाँ पे, और यहाँ पर भी वो इतना ही स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से इसकी रेट को कंपेयर नहीं करा जा सकता। तो इसकी रेट को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करें, देखिए दो फैक्टर है। जब ग्रिग्नार्ड को इस कार्बन पे अटैक करना था ना, तो सबसे पहले इसका स्टेरिक हिंड्रेंस था, और दूसरी चीज क्या थी, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन जितना पॉजिटिव चार्ज का होगा ना, R माइनस उसकी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो अब आप लोग देखिए कि ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का है, ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का है, या ये कार्बन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का है। अब आप लोग देखें तो ये बेंजीन से कुछ भी नहीं अटैच है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। आप लोग जानते हैं नाइट्रो ग्रुप -M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करता है, जबकि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन से वो इलेक्ट्रॉन देता है, +H इफेक्ट शो करेगा। अब ये कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज माने, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये -M है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अगर इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है तो ये और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा। इसके अंदर पॉजिटिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, जबकि ये जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, तो पॉजिटिविटी को वो कम करेगा। इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से पॉजिटिविटी कम होगी।
इलेक्ट्रॉन के विड्रॉइंग से पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुली ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन शो करेगा ये, बाद में ये, और सबसे कम प्लस एच इफेक्ट की वजह से ये शो करेगा। आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह ग्रिग्नार्ड वर्क करता है तो वो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। ठीक है, अब इसके आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, आज के लेक्चर को अच्छे से देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए आप। सबसे पहले मैंने बताया कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड को फॉर्म किस तरह से करते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड को जब फॉर्म करा जाता है तो ड्राई ईथर का क्या रोल है। सबसे पहले कि ईथर उसको स्टेबलाइज करता है, और मैंने आप लोगों को बताया कि मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी। ग्रिग्नार्ड के अंदर एक्टिव पोर्शन उसका R- होता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो R- है वो बेस की तरह वर्क कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। अगर वो बेस की तरह वर्क करेगा तो वो एसिडिक प्रोटॉन के ऊपर जाके अटैक करता है। किस तरह से एसिडिक प्रोटॉन्स को देखा जाता है ये मैंने आपको समझाया, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, मैंने आपको रेट को कंपेयर करना सिखाया, मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड पर मोल को आप काउंट किस तरह से करते हैं। बाद में मैंने आपको सिखाया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और उसमें अल्डिहाइड कीटोन्स पर वो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, उसमें वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बनाता है। कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए और रेट को कंपेयर करना हमने सीखा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एज अ न्यूक्लियोफाइल और भी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के अलावा एक रिएक्शन और होती है, हम लोग एसेंटो रिएक्शन भी देखेंगे इसके अंदर, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है एनसीईआरटी में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ये रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन के बाद में फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ओवरऑल क्वेश्चंस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मोल कितने कंज्यूम हो रहे हैं। ऐसे टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखें, सीरियसली लें, क्लासरूम टीचिंग की तरह लें और लिख के देखें, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें, तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जिस तरह से सिंसियरिटी के साथ आप क्लासरूम में बैठते थे, उसी तरह से सिंसियरिटी के साथ आप वीडियोस को भी देखें, नोट्स बनाएं अच्छे से। कुछ ही वक्त रह गया है एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।